दोस्तों यदि आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप टाटा कैपिटल से पर्सनल लोन ले सकते हैं। यहाँ से आप 50,000, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या इससे भी ज़्यादा अगर आपको पर्सनल लोन की आवश्यकता है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि इस लोन को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। साथ में हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज मुझे यहाँ पर क्या लगेगा। साथ में हम ये भी देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या जमा करने होंगे और 5 लाख रुपए का एक ईएमआई कैलकुलेट करके भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ बेसिक सा डिटेल सबसे पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पर ब्याज अगर आप देखेंगे तो 10.99% यहाँ पर ब्याज आपको देखने को मिलेगा। तो 11% से यहाँ पर ब्याज आपका शुरू है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कितना बढ़िया है। अगर देखेंगे तो लोन का अमाउंट मिनिमम यहाँ पर 75,000 है और मैक्सिमम 35 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से आप ले सकते हैं। समय अगर आप देखेंगे तो 6 सालों के लिए यहाँ पर लोन लिया जा सकता है। प्रोफेशन अगर आप देखेंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड दोनों तरह के लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं। एज अगर आप देखेंगे तो मिनिमम एज आपका 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 58 साल होना चाहिए, यानी कि 58 साल से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। अगर मंथली इनकम आप देखेंगे तो मंथली इनकम मिनिमम आपका 15,000 रुपये होना चाहिए। अब मैं आप सभी को बता देता हूं कि 15,000 को आप 24 से गुना कर दीजिए तो लगभग आपका 3.5 लाख रुपए आता है। तो जिनका 15,000 रुपये सैलरी है या फिर इनकम है तो उनको 3,50,000 रुपये का लोन मिलेगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ईएमआई तो लगभग 2% यहाँ पर मंथ आपको दिखेगा। तब ओवरड्राफ्ट अगर होता है तो 2% पर मंथ आपको चार्ज लगेंगे। इसके बाद प्रोसेसिंग फ़ी अगर आप देखेंगे तो प्रोसेसिंग फ़ी अप टू 5.5% है। तो 5.5% तक यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्ज आपको पे करने पड़ सकते हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है क्रेडिट स्कोर, जिसे हम सिविल स्कोर भी कहते हैं। मिनिमम सिविल स्कोर दोस्तों 650 से प्लस होना चाहिए। अगर इससे कम आपका सिविल स्कोर रहता है तो फिर लोन लेने में यहाँ से प्रॉब्लम होगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स से हमें क्या क्या यहाँ पर लगेंगे। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका है पैन कार्ड। इसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह के अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है तो इससे आपका एड्रेस प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आपका है 6 मंथ का आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें आपका इनकम डिटेल है। इसके बाद है सैलरीड पर्सन के लिए, तो सैलरीड पर्सन के लिए है 3 महीने का सैलरी स्लिप, यानी रिसेंट महीने का जब भी आप लोन अप्लाई करेंगे उससे 3 महीने पहले का आपको सैलरी स्लिप यहाँ पर जमा करने होंगे। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि अगर हम 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो मुझे यहाँ पर ईएमआई क्या पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोन अमाउंट हमारा है 5 लाख रुपए और ब्याज अगर आप देखेंगे तो 10.99% है, यानी लगभग 11% है और समय हमने यहाँ पर 5 साल रखा है। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मंथली ईएमआई आपका 10,868 रुपये मंथली ईएमआई आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट तो 1,52,123 रुपये आपको 5 सालों में पे करना होगा अगर आप 5 लाख रुपये का लोन लेते हैं तो। और इसके बाद एक और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट टोटल कुल मिला करके 6,52,123 रुपये आपको पे करने होंगे 5 सालों में। अब दोस्तों अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टाटा कैपिटल का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप आ करके अपना ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो फटाफट आइए इस वेबसाइट पर और यहाँ से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए।